सो नाउ थिंग्स इज अब हम क्या कर रहे हैं, लंग्स हमने कर लिया है, lungs are clear now. Now heart is clear. Next point is liver. Liver should be very clear. Liver is on the right side. We should know the exact location below the ribs. जो ribs होती हैं, ribs के बिल्कुल जो लास्ट ribs है उसके आसपास ही लंग लिवर की पोजीशन होती है। तो लिवर इज ऑन द राइट साइड एंड स्प्लीन इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये हमें याद, छोटी सी बात याद रखनी चाहिए। Liver is on the right side and spleen, pancreas is on the left side and kidney is on the back side. किडनी बैक में होती है, पीछे की तरफ होती है। ये बात हमको याद रखनी चाहिए, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। क्लियर? तो अगर लिवर हमारा राइट साइड में है, देयर इज अ टू स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल कहता है कि जो चीज राइट साइड में है उसको राइट हैंड पे ट्रीट करिए, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट हैंड पे ट्रीट करिए। ये प्रिंसिपल फॉलो करके देखते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। राइट साइड में ये लिवर और स्प्लीन बाइलेटरल नहीं है, जबकि ऐसा मान सकते हैं आप कि लिवर एंड स्प्लीन जो है एक भाई है, दोनों को एक साथ काम करते हैं। अगर लिवर ठीक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो स्प्लीन भी ठीक से काम नहीं करेगी। तो जिनको डायबिटीज है, स्प्लीन एंड पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, उनको लिवर पर भी प्रेशर करना चाहिए। जिनको स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो दे शुड गिव प्रेशर ऑन द लिवर आल्सो। तो लिवर इज ऑन द राइट साइड। सो अगर राइट साइड लिवर है तो लिवर की जो एग्जैक्ट पोजीशन आएगी, लिवर की जो एग्जैक्ट पोजीशन आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड में लिवर की पोजीशन बताता हूँ, क्योंकि हमारी पिक्चर जो है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करे। तो ये जो पोर्शन है, लिवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमें पता होना चाहिए। तो ये जो पोर्शन है ये लिवर को रिप्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड। यही चीज राइट हैंड में अगर मुझे देखनी है तो मैं यहाँ पर लिवर की पोजीशन थोड़ी छोटी है, मैं एक मार्क करके आपको दे रहा हूँ। ये पोजीशन यहाँ पर आता है, लिवर लंग्स के बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है। लिवर की पोजीशन राइट हैंड में थोड़ी सी डिफरेंट है। लिवर की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है इन द राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड में ये इसकी पोजीशन ज्यादा बड़ी है। तो क्या करना है, हमें लिवर को लेफ्ट हैंड में ट्रीट करना है, राइट हैंड में ट्रीट नहीं करना। फॉर बेटर रिजल्ट लिवर को लेफ्ट हैंड में ट्रीट कीजिए। दिस इज माई थिंकिंग, मेरी ये रिकमेंडेशन है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया है तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। यहाँ पर एरिया छोटा है, कम है, तो ये लिवर और स्प्लीन यहीं पर आ जाते हैं, सारे के सारे पोर्शन यहीं पे, तीनों ऑर्गन आ जाते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो ट्रीट लिवर ऑन द लेफ्ट हैंड एंड इट्स बेटर। और हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड जो है वो यांग साइड होती है, तो यहाँ पर रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे, लिवर के रिजल्ट अच्छे हैं। लिवर को आप सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं। लिवर के पास अपना एक सिस्टम है, अपना एक मैकेनिज्म है। आपको पता हो कि लिवर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन अवर इम्यूनिटी। अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है तो लिवर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी तरह की हम चीज़ें खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो सारे हमारे शरीर में कहाँ जाता है, लिवर के अंदर जाता है। तो लिवर के अंदर जाकर ही वो मैनिफेस्ट। एक सेकंड आप जरा होल्ड करिए, जरा एक सेकंड के लिए। सो लीवर इज अवर किचन। लिवर को अगर हमने ठीक कर लिया तो हम सब कुछ ठीक कर लें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। किसी चीज को दोबारा समझना हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, तो आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें, मैं उसको करने की कोशिश। सो लिवर इज क्लियर। लिवर के ऊपर कैसे प्रेशर करना है, ऐसे जिनको लिवर है, फैटी लिवर है, डायबिटीज है, जॉन्डिस है, सब चीजें लिवर से ठीक हो सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमको कैसे करना है, यहाँ पर हमें सीड लगाने हैं।
यस, राइट, लिवर इज ऑन द राइट साइड, बट ट्रीटमेंट हमें लेफ्ट हैंड में देना चाहिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। बट अगर राइट साइड में देना चाहते हैं, यस, लिवर की लोकेशन कहाँ होती है? यहाँ, रिब्स के बिल्कुल यहाँ। ये रिब्स यहाँ खत्म होती है तो यहाँ पर लिवर है। यहाँ पैल्पेट करके देखते हैं, डॉक्टर को कभी देखेंगे यहाँ। अगर राइट साइड में पेन आ रहा है तो वो लिवर का पेन हो सकता है, और अगर नेवल के आसपास पेन आ रहा है तो वो जनरली गैस्ट्रिक पेन होता है। तो लिवर में पेन आता है, अगर लिवर में पेन है और बार बार पेन आ रहा है और नोजिया भी है, तो फिर वो सीरियस इशू हो सकता है, हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। लेकिन अगर वो ठीक हो जाता है 1-2 घंटे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा फैटी सब्सटेंस खाने से भी कई बार लिवर में दर्द हो जाता है, कई बार लिवर में पथरी भी हो जाती है। आपको पता होगा लिवर में भी पथरी बन सकती है, फैटी लिवर भी हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर बहुत सीरियस इशू है, उससे बचना चाहिए। जनरली ड्रिंक करने वालों को होता है, पर मैंने देखा है कि जो ड्रिंक नहीं करते हैं उनको भी हो जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं आजकल, आपको पता होगा। लॉकडाउन में कुछ लोग निकल गए हैं ड्रिंक करने के लिए, जिससे कि वो हमारी देश की इकोनॉमी को संभाल सके। मेरा एक जानकार है, वो खूब ड्रिंक करता है। मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो? बोले मैं मजबूर हूँ देशभक्ति से, और मुझे पता लगा है कि ड्रिंक करने से हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, इसलिए मैं पीता हूँ। मैंने कहा यू हैव ए वेरी गुड रीजन टू ड्रिंक, यू शुड, I don't know. So you press your liver. If you are drinking too much, you better you press your liver regularly. So liver detoxification का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, है ना? सुना है? Liver detoxification. So I tell you the easiest way to detoxify your liver, and it works always. It works always, and it's so simple that you can do your liver detoxification at your home. So you put your seeds here. your किसके बीज लगा सकते हैं? आपने कुट्टू का नाम सुना है? कुट्टू का, कुट्टू जो व्रत में लोग खाते हैं उसको इंग्लिश में बकवुड सीड बोलते हैं, बकवुड सीड। अमेरिका में बकवुड सीड बोला जाता है इसको, और हिंदी में इसको कुट्टू बोलते हैं। तो जो लोग जिनको कुट्टू बोलना अच्छा नहीं लगता, वो बकवुड सीड बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश में बोलने से थोड़ा सा ज्यादा एक सेंस आती है, तो इसको यहाँ पे लगा लीजिए, आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। ग्रेड 2 फैटी लिवर भी है तो भी ठीक हो सकता है। ग्रेड 2 फैटी लिवर भी मैंने बहुत लोगों का ठीक किया है। जितेंद्र कुमार जी आ गए हैं, बड़ी मेहरबानी। तो sometimes certain points of certain hands pain more than the same point on the other hand, buckweed, ठीक है। अभी ये सवाल ये भी आ गया कि यही सीड क्यों, ये सब आंसर आएंगे, अभी सब जवाब आ जाएगा, हर चीज का जवाब आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके पास बचेगा नहीं, यही एक समस्या है मेरे क्लास की कि आपके पास क्वेश्चन नहीं बचते। तो फिर लोग स्टूडेंट सोचते हैं हम पूछें क्या, पूछें क्या, तो फिर वो पूछने लगते हैं सर आपने खाया क्या था आज, आप ऐसा क्यों खाते हो? तो क्वेश्चन तो पूछना है कुछ। सो ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्यों देना है? तो मैंने बताया था कि जहां पर जो ऑर्गन है, जनरली एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि राइट साइड में है तो राइट साइड में दीजिए, लेफ्ट में। जनरली हमारे सारे ऑर्गन बाइलेटरल है, 2 हाथ हैं, 2 आंख है, नाक भी 2 है, मुंह को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अपने टूथ को, कान भी 2 है। लेकिन कुछ ऑर्गन है जो सिंगल है, जैसे लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, और स्प्लीन और पैंक्रियास भी बहुत बड़े ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक है। तो ये एक्चुअली दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, लिवर और स्प्लीन एंड पैंक्रियास, ये भी 2 ही ऑर्गन है, मतलब बायलेटरली है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड में लेंगे। क्यों लेफ्ट हैंड में लेते हैं? क्योंकि मैंने बताया इसका पोर्शन बड़ा है, इसका पोर्शन यहाँ पर बड़ा है, यहाँ छोटा है। जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो यू में मिस सम पॉइंट, आप जब उसको प्रेस करके देखेंगे तो कुछ पॉइंट आपसे मिस हो सकता है जहां पर पेन होगा, पर आप उसको नजरअंदाज अंदाज कर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको चांसेस हैं कि आप पेनफुल पॉइंट को ढूंढ लेंगे। तो पर्पस इज फाइंड आउट द पेनफुल पॉइंट। आप यहाँ पे प्रेस करके देखिए, और जहां पर पेनफुल पॉइंट मिलेगा
उस पोर्शन को ज्यादा प्रेस करना है। जिनको डायबिटीज है, लिवर की प्रॉब्लम है, उनको लिवर पे ही ट्रीटमेंट देना है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, लोग सोचते हैं कि पैंक्रियाज पे ट्रीटमेंट देना है, स्प्लीन को ठीक करना है। नहीं, जिनका डायबिटीज खराब या डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको अपने लिवर को ठीक करना है। अगर उनका लिवर ठीक हो गया तो उनकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ जब विटामिन डी लेते हैं तो वो विटामिन डी के कैप्सूल ना लें। मैं अपने यहाँ लोगों को कसम खिलाता हूँ कि अगर आप धूप में बैठोगे तो मैं इलाज करूंगा, नहीं तो मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। विटामिन डी के कैप्सूल खाने से अच्छा है धूप में बैठे, जो फ्री फंड की धूप है, क्योंकि वो आपको ना केवल फ्री में मिलती है बल्कि वो आपके लिवर को भी ठीक कर देती है। तो इसलिए आप धूप में बैठें, ये आपके लिए सबके लिए बहुत जरूरी है। तो लीवर का पॉइंट क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड में करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप राइट साइड में करें तो आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है। दुनिया में किसकी मजाल है कि आप लोगों को कोई रोक सके। डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप कहेंगे जी मैं तो राइट में करूंगा, तो मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको मना कर सकूं। तो आप जो तो है, मेरा तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लेफ्ट हैंड में करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप राइट में भी कर सकते हैं, कोई बात। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, सॉरी, आई थिंक समझ मैंने ठीक से लिखा नहीं। दैट अगर जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे लिवर के या कोई भी, कभी कभी ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर हैंड में ज्यादा पेन मिलती है। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट अभी आ रहा हूँ, अभी सब सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब ये होता है कभी कभी कि आपके पास 4 हार्डवेयर है, 2 हाथ 2 पैर, चारों में सारे पॉइंट है। मैं पैर के पॉइंट भी कराऊंगा, पर हाथ पे सबसे ज्यादा अच्छे से करना है, पैर में नहीं ज्यादा जाना, लेकिन पैर के पॉइंट भी कराऊंगा। तो अब 4 हार्डवेयर हैं, आपने देखा यहाँ पे लिवर का पॉइंट, यहाँ तो बिल्कुल प्रेशर करना से दर्द भी नहीं आ रहा, दर्द ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे करते हैं तो दर्द आता है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने या तो पेनफुल पॉइंट कहीं मिस कर दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है जैसे हार्ट के पॉइंट में, हार्ट दोनों तरफ है, तो आपने यहाँ पे हार्ट के पॉइंट को प्रेस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ किया तो ये दर्द आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो शरीर है वो 2 हिस्सों में बटा, यिन और यांग। हर यिन और यांग, हर चीज दुनिया में 2 हिस्सों में बटी है, शिव और शक्ति। हर इंसान के अंदर, हर आदमी के अंदर एक औरत समाई है, एक औरत के अंदर एक आदमी समाया है। यही हार्मोन का भी हाल है। औरतों के अंदर आदमियों वाले हार्मोन भी होते हैं, आदमियों में औरतों वाले हार्मोन भी होते हैं, क्वांटिटी कम होती है। तो यिन और यांग है। कई बार क्या होता है, अगर ये यिन यांग पोर्शन है, यांग, मेरा लेफ्ट साइड यांग पोर्शन है, अगर बीमारी नहीं होगी तो वो यांग में होगी। अगर वो ज्यादा मान लीजिए 2-3 महीने पुरानी है तो जनरली यांग में दर्द दिखाएगी। लेकिन अगर बहुत पुरानी हो गई है तो वो दोनों में दर्द दिखाएगी, बीमारी यिन में चली गई है। मैं यिन और यांग के बारे में 5 मिनट आपको बताता हूँ। आप इसको यिन और यांग को अच्छे से समझ लीजिए। यिन, YIN, यिन, YANG, यांग, ये चाइनीज टर्म है, यिन और यांग। इसको इंडियन टर्म में अगर समझना है तो शिव और शक्ति के रूप में समझ सकते हैं। जैसे शिव के अंदर शक्ति का भी निवास है। आपको पता है अर्धनारीश्वर कहते हैं कि एक इंसान के अंदर दोनों ही चीजें समाई होती हैं। आदमी में औरत का भी आधा अंश समाया है, और औरत में भी आदमी का आधा अंश समाया है। उसके सारे ऑर्गन मिलते जुलते हैं। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमारी जो है वो यांग है, खासकर आदमी की, और औरत की राइट साइड यांग है। पर अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आदमी औरत के चक्कर को समझने में। तो मोटे मोटे तौर पे समझिए, जो यांग होता है वो हमेशा नई बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, जो 3-4-5-6 साल, 6 महीने तक पुरानी है। उससे ज्यादा पुरानी बीमारी को हम कहते हैं क्रॉनिक। तो 2 तरह की बीमारी है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट बीमारी वो होती है, डॉक्टर किरण अब आई है। हेलो डॉक्टर किरण, यू आर वेलकम। हाय डॉक्टर किरण, यू आर वेलकम। I hope, Hello. Yes. Dr. Kiran, you are welcome. You are a little bit Uh, late, but don't yeah, worry. yeah. I will give you whole recording of today's, and Okay, wonderful. if there is any question, you can ask me tomorrow, or Okay. or in the WhatsApp group. So Okay, sure. so you will not be at loss. I will clarify all your doubts, because today's session was wonderful, but still we will do another 10 minutes. So let me carry on. So
जो दो तरह की बीमारी है, एक इज कॉल्ड यांग एंड अनदर इज कॉल्ड यिन। तो जितनी भी नई बीमारियां होती है 6 महीने से ज्यादा नई होती है, जैसे ये जो जिनको एक्यूट बीमारियां कहते हैं। एक्यूट बीमारियां कौन सी होती हैं? बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उल्टी लग गई, दस्त लग गई, अचानक जो आती है, जो अचानक आती हैं उनको हम कहते हैं यांग। यांग, YANG, यांग। यांग बीमारियों को यांग साइड पे ट्रीट करना चाहिए, यिन बीमारियों को यिन साइड पे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन में मत जाइए। तो जो पुरानी बीमारी होती है उसको हमेशा यांग साइड पे, यिन साइड पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमें ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, टेक्निकल चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें बहुत सिंपल चीजें सीखनी है। हमें क्या करना है? हमें दोनों तरफ ट्रीट करना है। हमें क्या करना है? हमें दोनों तरफ ट्रीट करना है। लेकिन अगर दोनों तरफ ट्रीट नहीं कर सकते तो कहां ट्रीट करना है? हमेशा एक्टिव हैंड पे। तो हम लोगों का ज्यादातर राइट हैंडर्स होते हैं हम लोग, तो राइट हैंड पे ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ लिवर के केस में मैंने कहा है कि दिस इज माय एक्सपीरियंस कि अगर आप लेफ्ट साइड में ट्रीट करें तो ज्यादा बेटर होता है। राइट साइड में भी ट्रीट कर सकते हैं या दोनों तरफ भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको एक ही तरफ दर्द आ रहा है, दूसरी तरफ दर्द नहीं आ रहा, तो जहां दर्द नहीं आ रहा उसको ट्रीट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोई पॉइंट प्रेस किया और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई भी आपको दर्द नहीं आ रहा, तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो उससे बेटर ये है कि आप यहीं पे ट्रीट करें। तो ये होता है, कभी कभी दोनों तरफ दर्द नहीं आता, एक तरफ दर्द आता है, कभी कभी दोनों तरफ आता है, हमें दोनों तरफ ही ट्रीटमेंट देना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिवर के बाद, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लिवर के बाद हमारा ऑर्गन जो बचता है। नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन, सो अनदर 10 मिनट्स एंड नाउ योर क्वेश्चन आंसर। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, मैं आपको आंसर कर जी, वन बाय वन। या स्प्लीन पॉइंट, और कोई क्वेश्चन? मॉर्निंग और इवनिंग 50 मिनट इज ओके। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि कितनी देर करना चाहिए। ये मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये सारी बातें हमारी कल के सेशन में आएंगी, कितनी देर करना है, कैसे करना है। पर अब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इतना कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हमें 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक प्रेशर करना है। ओनली 1 मिनट to 2 मिनट प्रेशर इज एनफ। 1 मिनट और 2 मिनट प्रेशर इज एनफ एंड नोबडी कैन टॉलरेट मोर देन दिस। और उसके बाद वहां पर प्रेशर करने के बाद वहां पर हमें सीड लगा देना है। तो हार्ट का पॉइंट है 30 सेकेंड्स, 1 मिनट इज एनफ। 15 मिनट फॉर सिटिंग इन द सन फॉर विटामिन डी। नो, मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, पहले मैं एक क्लियर कर दूं। सो प्रेशर अगर हार्ट के पॉइंट पे कर रहे हैं 30 सेकेंड्स, 1 मिनट इज एनफ। इससे ज्यादा कोई पेशेंट आपको प्रेशर नहीं करने देगा। सीड लगा दीजिए। उसके बाद अब एक सवाल आया कि सन में बैठना 15 मिनट एनफ है कि नहीं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कम से कम आधा घंटा डेली बैठना चाहिए। अगर हम 40 डेज तक लगातार आधे घंटे या 40 मिनट बैठेंगे, हमारी बॉडी जो है, स्किन को टच करनी चाहिए। धूप जो है जब तक स्किन को टच नहीं करेगी आप विटामिन डी नहीं पा सकते। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। तो अगर विटामिन डी से बचना है तो कुछ थोड़ी धूप जो है आपके शरीर को टच करनी चाहिए। 15 मिनट एनफ नहीं है, कम से कम आधा घंटा होना चाहिए। जो लोग एसी में बैठे रहते हैं सुबह सुबह 9-10 बजे तक निकलते हैं, वो अक्सर विटामिन डी डेफिशिएंट है। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि हमारे देश में 70%, ये कौन, हमारे देश में 70% 80% वुमेन जो है वो 70-80% वुमेन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा धूप निकलती रहती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सब लोग धूप में बैठें, कम से कम आधा घंटा बैठें। और स्किन को धूप जरूर लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं धूप अगर लगेगी तभी वो लिवर जो है आपका विटामिन डी में उसको कन्वर्ट करेगा। याद रखना चाहिए विटामिन डी हमारे डिप्रेशन के लिए, हमारे स्किन के लिए, हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। विटामिन डी एक तरह का हार्मोन भी है, ये खाली विटामिन नहीं है। इसको विटामिन मत समझिए, ये एक तरह का हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन है। तो इसको आपने अच्छे से यूज करना है, धूप को जरूर लेना है। धूप लेने से कोरोना भी सरवाइव नहीं करेगा। ये जो लोग धूप में बैठे हैं वो कहाँ मर रहे हैं, जो लोग एसी में पड़े हैं वही ज्यादातर जान को खतरा हो रहा है उनको। तो अगर आप धूप धाप में घूमते हैं, आपने बड़ा देखा होगा कोरोना के केस में कोई गरीब आदमी झुग्गी झोपड़े वाले आदमी नहीं मर रहे।
तो जो लोग एसी में बैठे रहते हैं 24 घंटे, जो लोग एसी से बाहर नहीं निकलना पसंद करते, धूप में निकलना गरीब लोगों का काम समझते हैं, वो लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो धूप में निकलिए, धूप में निकलना बहुत जरूरी है। सन बाथ इतना जरूरी काम है, सन बाथ इतना जरूरी काम है जीने के लिए। अगर आप सन में नहीं निकलेंगे तो एक दिन आप पछताएंगे। आपकी हड्डियां, फिर डॉक्टर आपको क्या करते हैं, वो 50,000 60,000 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी देते हैं और कई बार 1-1 लाख यूनिट तक के इंजेक्शंस लगाते हैं। अल्टीमेटली उससे स्टोन बन जाता है, क्योंकि इतना हाई विटामिन डी डायरेक्ट आपके ब्लड में डाला जा रहा है। और जो विटामिन डी आपका लिवर बना रहा है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, एक तो आप पहले गेहूं लाते हैं, आटा लाते हैं, फिर उसको किचन में ले जाते हैं, तो किचन में वो खाना पकाते हैं, गैस जलती है, बर्तन यूज होते हैं। लेकिन अगर आप रोज बना बनाया खाना लाएंगे तो 3 महीने बाद किचन की हालत खराब हो जाएगी, गैस चलनी बंद हो जाएगी, वहां पर जंग लग जाएगा, बर्तन खराब हो जाएंगे, और वहां पे जो है ना मच्छर मक्खी पैदा हो जाएंगे, किचन में साफ सफाई नहीं होगी, आप 3 महीने से किचन में घुसे नहीं है। तो वही लिवर का हाल है, आप लिवर में धूप नहीं दे रहे हैं तो विटामिन डी वो बना नहीं रहा, फैक्ट्री बंद हो गई है, धीरे धीरे आपने मुंह से खाना शुरू कर दिया विटामिन डी, जो कि आपकी स्किन ने बनाना था, तो अब वो बस खत्म, लिवर का काम हो गया खत्म। तो कुछ दिनों में आपकी हड्डियां अपने आप कमजोर हो जाएंगी, लिवर काम नहीं करेगा, बड़े खुश हो रहे हैं लोग, कैप्सूल खा रहे हैं विटामिन डी के। मेरा ख्याल है धूप में बैठना चाहिए। दिस इज माई एडवाइस, ताकि आपकी फैक्ट्री तो चलती रहे। रॉ मटेरियल नहीं दे रहे, फैक्ट्री कहां से काम करेगी। अनदर क्वेश्चन जी। नो मोर क्वेश्चन लेफ्ट। तो मैंने यही कहा था कि आप एक बार पूरा मेरे को पढ़ाने दो आपके। हाँ बोलिए बोलिए। हर क्वेश्चन, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये वाले, ये किस चीज के लिए होते हैं? because these hurt for me sometimes, these mounts here. ये मैं सेकेंडरी पॉइंट्स इनको कहता हूँ, ये आंख के पॉइंट हैं, दीज आर द पॉइंट्स फॉर आईज, ये आईज के पॉइंट्स हैं। देखिए पेन दो तरीके से हो सकता है, अगर आपको वैसे ही पेन होता रहता है बिना दबाए, तो ये आपकी हड्डियों का पेन हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रेशर करने से पेन आ रहा है तो ये डायग्नोस्टिक पेन है। तो इसको आपने, ये जो आईज के पॉइंट है, ये आईज का पॉइंट है और ये ईयर्स के पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये ध्यान से देखिए, ये आईज का पॉइंट है, अभी ये पॉइंट आने वाले हैं आगे। एक्चुअली ये पॉइंट आगे आने वाले थे, पर मैं अभी आपको थोड़ा एडवांस में बता देता हूँ, आपने सवाल कर दिया है तो। You see this point, you see this point is very important। आंखों का नंबर हटाने के लिए ये पॉइंट है। this is very magical point to remove our eye specs। ये आंखों का चश्मा अगर हटाना हो तो बड़ा आसान काम है। आपको पता है आंखों का चश्मा कैसे हटाते हैं 30 सेकंड्स में? महिपाल जी पता है आपको चश्मा हटाने का तरीका? आप ऐसे पकड़ के ऐसे हटा दीजिए बस। This is so easy, so you can remove your specs in 30 seconds। So you can remove your specs in 30 seconds, so easy। But another way to remove it permanently is to do pressure here। तो acupressure यहाँ करिए, यहाँ प्रेशर कीजिए दोनों हाथों में, दोनों हाथों में प्रेशर कीजिए। ये सेकेंडरी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने बताए थे प्राइमरी पॉइंट्स हैं। ये दो तरह के सिस्टम है, एक लॉजिकल सिस्टम है, एक इलॉजिकल सिस्टम है। तो जो मैं सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, ये इसके आंसर मैं कल दे दूंगा, आपको सिस्टमैटिक समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो अभी इधर उधर जंप ना करें, आपको जितना मैं समझा रहा हूँ उतना पढ़ें तो बड़ा मजा आएगा। और क्वेश्चन, ये जो अगर किसी पॉइंट पे आपको लगातार पेन बना रहता है तो वो डायग्नोस्टिक पेन नहीं है। अगर आपको दबाने से पेन आता है तो डायग्नोस्टिक पॉइंट है। मतलब अगर मैं यहाँ दबाऊं और पेन आता है तो मेरी आंखों की वजह से है। लेकिन अगर यहाँ पे लगातार पेन बना रहता है तो ये हड्डियों का पेन हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम खाइए। एनी अदर क्वेश्चन सर? जी सर एंड मैडम्स, क्वेश्चंस, आई लव क्वेश्चंस। नो मोर क्वेश्चन लेफ्ट। फातिमा जी इज इट क्लियर? आपकी तरफ से सब क्लियर है? Good for now। हाँ डॉक्टर किरण, I'm little bit feeling sorry for you, but don't worry।
मैं आपको सब कुछ बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि आप कब से कोशिश कर रही हैं इसको सीखने की, और ये थोड़ा लेट हो गई आज। पर मैं आज आपको जरूर सारा कुछ जो भी रह गया होगा मैं आपको पर्सनली कॉल करके भी समझाऊंगा। सो फातिमा जी को भी क्लियर है, सो एवरीबॉडी इज क्लियर। आई थिंक दिस इज टाइम टू क्लोज अवर सेशन नाउ, और कल हम लोग मिलेंगे 3 बजे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में पहले बताएं। 3 बजे हम 5 मिनट पहले कनेक्ट हो जाए करें, ताकि 3 बजे हम शार्प शुरू कर दें। और जो भी क्वेश्चन हो आप अपने ग्रुप में मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे आंसर कर दूंगा। आज थोड़ा सा मेरा फोन खराब हो गया था, तो मैं आपको कुछ वीडियोस और ऑडियोज नहीं दे पाया जो मैं चाह रहा था कि आपको दे दूं पहले से। तो कल आपको कुछ ऑडियो वीडियो कुछ और मिल जाएंगे, सुबह 11-12 बजे से पहले ही दे दूंगा। और ठीक है, हम लोग बंद करते हैं, अभी सेशन को क्लोज करते हैं। आप लोगों का कोई और भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो मैं अभी ले सकता हूँ, बताएं। डन।